हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, अपन ने जो भी प्रतिशत का टॉपिक का टेस्ट लिया गया था, टॉपिक वाइज टेस्ट, जिसका आधा वीडियो यहाँ पर पहले अपलोड कर चुके, आधा वीडियो यहाँ पर आप देखते हैं। जो भी क्वेश्चन रह गए तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 17 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर है कि 30% एल्कोहल सांद्रता के मिश्रण को 50% एल्कोहल सांद्रता वाले मिश्रण में किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि एल्कोहल कितना हो जाए दोस्तों, 45% हो जाना चाहिए। कितना होना चाहिए? 45%। तो दोस्तों इसको प्रतिशत में है लेकिन एलिगेशन से कर सकते हैं, या क्या मिलाना क्या है यहाँ पर देखिए, किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि क्या हो जाए 45। दोस्तों यहाँ पर 30% था, एक में तो कितना था 30, दूसरे वाले में था 50। अब दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पर आएगा मिश्रण कुल का 45 रहना चाहिए। तो दोस्तों आगे क्या करेंगे, इसमें से 50 में से 45 घटाएंगे और इधर रखेंगे। 50 में से 45 घटेंगे तो आएगा 5। आगे क्या करना, 45 में से 30 घटाएंगे और इसको रखेंगे इधर, तो क्या आ जाएगा 45 में से 30 है तो 15। ये अनुपात में आ गया। काटेंगे तो 5 से एक बार, 5 से 3 बार, तो यहाँ अपना आंसर क्या आएगा फाइनल 1:3। तो यहाँ पर आंसर होगा दोस्तों बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर ध्यान दें। अगला क्वेश्चन है, परवीन ने किसी परीक्षा में 30% अंक प्राप्त किए परंतु वह 25 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में सौरभ ने 45% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्णांक से 20 अंक अधिक थे। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दें, क्या यहाँ पर सौरभ ने, इसका लेते हैं सबसे पहले, सौरभ ने कितने प्राप्त किए हैं दोस्तों? सौरभ ने किए हैं 45%। फिर बात करें आगे सौरभ, फिर आगे है, लेकिन ये 20 अंक अधिक लिया था दोस्तों, अंक अधिक है दोस्तों, ठीक है। आगे देखें, क्या दूसरे ने, परवीन ने 30% अंक लाए और कितने कम थे 25। दोस्तों यहाँ पर अगर देखिए कम थे, प्रतिशत में अंतर देखो, 45 और 30 में अंतर कितने का है दोस्तों 15% का। प्रतिशत में अंतर है 15% का, और अंकों में अंतर कितने का है दोस्तों? अंकों में अंतर है 45 का। दोस्तों यहाँ पर ये गड़बड़ मत कीजिएगा कि 25 में से 20 घटाएं 5 का अंतर है, नहीं दोस्तों, यहाँ पर क्या है 20 और 25 ये अधिक थे, ये क्या है कम। जैसे मान ले कि 50 में किसी को पास करना था एग्जाम में, अधिक लेके आएंगे 20, तो ये 70 लेके आए। 50 में पास होता था, 20 ज्यादा लाएगा तो ये कितने लाएगा दोस्तों 70। इसको 25 कम मिले तो कितना मिला 25। 50 में से 25 अंक यदि कम मिलेंगे तो 25 ही मिलेंगे। अब दोस्तों इनमें अंतर देखो कितने का होगा, अंतर कितने का आएगा 45 का। तो यहाँ बात करें प्रतिशत में तो अंतर है 15 का, और यहाँ अंतर कितने का है 45 का, तो ये बटे में आ जाएगा। और कुल अंक बात करें तो कुल तो अपने आप में क्या होंगे 100%, ये 15 से 3 बार, और आपके पास कुल कितना आ गया दोस्तों 300 का क्या था पूर्णांक। 300 अंक की एग्जाम थी, वो कितने की थी 300 अंक की। बात करें आपसे लेकिन पूर्णांक में पूछकर उत्तीर्णांक पूछे कि पास होने के लिए कितने चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर कोई से ले ले, इससे ले, तो क्या ये परवीन तो 30% अंक लेके आया, तो इसका 30%, 300 का 30% दोस्तों क्या होगा 90। 10% क्या होता है 30। दोस्तों ये सीखा था 10% क्या 30, तो 30% 90 लाने के बाद भी 25 अंक से क्या हो गया फेल, तो 25 और लिया था
तो पास होने के लिए कितने चाहिए दोस्तों? 100 कितने चाहिए? 115 नंबर। 90 में 25 जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 115। ये क्या हो गया? उत्तीर्णांक। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपसे परसेंटेज में पूछा है तो पूर्णांक कितना था? 300 भाग 300 का गुणा कर देंगे किससे? 100 से। 0 से 0 3 से काट देंगे तो 3 का 3 तिया 9, 3 तिया 9 बच गया 2, 8 तिया 24, 1/3। क्या 38 सही 1/3 है? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? दोस्तों यदि कम समझ में आए तो इस वीडियो को बार बार देखें, स्पीड को कम करें ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दें। यहाँ पर बोला गया कि यदि x माइनस वाई, दोस्तों क्या दे रखा है? x माइनस वाई है वो है 50% और x प्लस वाई है 30%। x माइनस वाई 50% बराबर में है दोस्तों x माइनस x प्लस वाई, ये है 30%। दोस्तों परसेंटेज में तो ये उल्टा हो जाएगा, यहाँ 30 आ गया, यहाँ क्या आ गया? 50। अनुपात है तो इसको काट भी सकते हैं दोस्तों, तो यहाँ काटेंगे तो ये 10 से 3 बार, ये 5 बार। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दे, x माइनस वाई तो है 3, x प्लस वाई है कितना? 5। अनुपात में किया गया दोस्तों। यहाँ पर आगे हम देखो x की मान कैसे निकालें। तो दोस्तों जब भी x माइनस, एक बार तो माइनस करें और एक बार प्लस, तो कैसे निकालें? दोनों को जोड़े और आधा करें। तो देखो यहाँ पर 5 और 3 8, 8 का आधा 4। वापस सुने दोस्तों, दोनों का योग करें 5 और 3 8 और उसका क्या करें? आधा। तो यहाँ पर x का मान आ गया 4। अब 4 में क्या घटाएं भाई? 1, ताकि क्या जाए? 3। यहाँ पर 4 में 1 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 5। तो अपने पास x का मान भी आ गया और y का मान भी आ गया दोस्तों। तो आपसे पूछा है x का कितने प्रतिशत है? तो x का कितने प्रतिशत है? x का y कितने प्रतिशत है दोस्तों? ऐसे लिखे, x का पूछा है y कितना है, तो y है 1 कितने का? x का मतलब 4 का गुणा 100, तो 4 से 25% आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? फाइनल आंसर। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ए, जो कि आ गया 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 500 ग्राम चीनी के घोल में 40% क्या है? चीनी। इसमें 100 ग्राम चीनी और डाल देने से घोल में चीनी की प्रतिशतता बताइए। दोस्तों यहाँ ध्यान दें, 500 ग्राम क्या थी आपके पास? चीनी। ठीक है भाई। अच्छा 500 ग्राम में टोटल था दोस्तों, 500 ग्राम तो कुल है मिश्रण, 40% चीनी है, तो यहाँ पे इसका 40% निकाले, 10% 50, तो 40% 200 तो ग्राम क्या है? चीनी। 300 ग्राम क्या होगा? पानी। मान लेते हैं पानी है। अब बोला है 100 ग्राम चीनी और डाल दे दोस्तों, तो 100 ग्राम चीनी और डाल दोगे तो क्या अब यहाँ पर 300 ग्राम चीनी हो गई? कितनी हो गई दोस्तों? 300 ग्राम यहाँ पर क्या हो गई? चीनी। तो यहाँ पर 300 ग्राम हो गई। लेकिन यहाँ पर ध्यान दें दोस्तों, मिश्रण कितना हो गया? मिश्रण पहले 500 था, 100 ग्राम और डाल दिया गया, तो अब हो गया 600 ग्राम। दोस्तों ध्यान दें, क्या यहाँ पर 500 ग्राम मिश्रण था, 100 ग्राम चीनी और डाल दी गई, तो कितना हो गया? 600। तो यहाँ पर परसेंटेज निकालोगे गुणा 100,
तीन, 0 से 0, 3 से 150, सॉरी दोस्तों ये गया 50, तो यहाँ पे क्या आ गया 50%। 6 से ये गया 6 पंजे 30, 1 0 आ गया, तो यहाँ पर क्या आ गया 50% आपका क्या होगा यहाँ पर आंसर। तो यहाँ पर आ जाएगा सी ऑप्शन आपका क्या होगा करेक्ट आंसर। दोस्तों इसी कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी जनपद में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 64,000 है। यदि यह जनसंख्या 2.5% वार्षिक की दर से बढ़ती है तो 3 वर्ष बाद वहां रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, दोस्तों ध्यान से यहाँ पर क्या 64,000 है। पहली चीज तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन से भी कर सकते थे अपन, 3 वर्ष बाद पूछा तो क्या 64,000 से ज्यादा होगी, तो यहाँ पर 64,000 से ज्यादा एक ही ऑप्शन दिख रहा है जो कि क्या हो जाता आंसर। लेकिन इसको करते हैं क्या, यहाँ पर ये भी है क्या नन ऑफ दीज, तो या इसके कारण अपन पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दोस्तों आपके एसएससी जीडी में 4 ही ऑप्शन आते हैं, तो यहाँ पर नन ऑफ दीज का चांस बहुत कम बनता है। तो यहाँ पर बात करें क्या 2.5%, तो क्या इसको 102.5 कह सकते हैं, कितने पे बढ़ा 100 पे, फिर करेंगे 102.5 100 पे, फिर 102.5 कितने पे बढ़ेगा 100 पे, आगे सुने काटेंगे पॉइंट हटेगा दोस्तों 0, फिर यहाँ पॉइंट हटेगा 0, फिर यहाँ पे 0 पॉइंट हट चुका, 3 0 से 3 0 गए, 25 से काटे तो 25 से इसको काटेंगे तो ये 25 से गया 10 40 और 1 41 बार, ये गया 40 बार, ये फिर से 41 बार, ये कितनी बार दोस्तों 40 बार, फिर ये 25 से 41 बार, फिर 25 से वो कट गया लेकिन 5 से ये 8 बार, फिर 5 से 8 बार। दोस्तों आगे काटें 8 अंटे 64 कट गया दोस्तों। अब आप लोग सिर्फ 41 का क्या कर देंगे क्यूब, और वही आपका क्या होगा आंसर, जो कि 41 का क्यूब होता है 68921। या फिर दोस्तों इकाई अंक से भी कर सकते थे, 1 को 1 से गुणा करेंगे, फिर 1 से गुणा करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा 1, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 68,921। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न के 20% बढ़ा दिया जाए, क्या है दोस्तों यहाँ पर, यदि किसी भिन्न को 20% बढ़ा दिया जाए और हर को अंश को तो 20%, हर को 10% घटा दें तो भिन्न का मान होगा ये। तो आपसे पूछा है मूल भिन्न है, दोस्तों यहाँ पर ध्यान दें, अंश ऊपर वाली संख्या होगी, हर नीचे वाली संख्या होगी, तो 20% बढ़ाएंगे, मान लो 100 है अंश, तो 20% बढ़ाओगे तो कितना होगा 120। दोस्तों अंश तो मान लिया अपने आप में 100% था, यदि 20% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा 120। आगे सुनो दोस्तों, क्या हर में क्या 10% घटाएंगे, तो हर को भी अपने आप में मान लेते हैं 100%, यदि 10 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 90। आगे बात करें इसके बराबर में हो जाता है 16/21, काटेंगे दोस्तों 0 से 0, 3 से ये 4 बार, 3 से ये 3 बार, 4 से कटेगा 4 बार, और 3 से ये गया दोस्तों 7 बार। तो क्या ऐसा ऑप्शन है 4/7 दोस्तों, बिल्कुल है। तो अपना आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसी कड़ी में, ये जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, आपके पास इस क्वेश्चन का 1 मिनट है। यहाँ पर दोस्तों 99% बच्चों का यहाँ पर टेस्ट में क्वेश्चन क्या हुआ था गलत, तो यहाँ पर कोशिश करें क्या आंसर आएगा।
तो चलो दोस्तों आते हैं, फिर से चेक करते हैं आपका आंसर क्या रहा, सही रहा या क्या गया। देखते हैं क्या 1% के आधे को दशमलव में बदलिए दोस्तों। तो 1 का आधा क्या होगा 0.5, और परसेंटेज को भी थोड़ा ही हटाया, तो दोस्तों परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा 100, ये प्रतिशत हट गया। अब पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या लगेगा 0, हट गया दोस्तों। तो 5 में किसका भाग दोगे 1000 का, तो कितनी संख्या छोड़कर पॉइंट लगेगा दोस्तों 3 अंक, तो 1 2 3, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 0.005, आगे भी 0 लगा सकते हैं दोस्तों। तो ऐसा आंसर कौन सा होगा, डी ऑप्शन आपका क्या होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर किसी विद्यार्थी ने विज्ञान के विषयों में 300 में से 32% अंक अर्जित किए, वह भाषा के 200 अंक वाले प्रश्न पत्रों में कितने अंक अर्जित करे ताकि उसके कुल मिलाकर 46% अंक हो। दोस्तों एक चीज ध्यान दें, कुल मिलाकर 46% होनी चाहिए। तो 300 तो देखो क्या होगा विज्ञान के, 200 पेपर हुआ है किसका दोस्तों भाषाओं का, तो कुल मिलाकर क्या 500 का पेपर है। कुल कितने का है दोस्तों 500 का, ठीक है। तो यहाँ पर इसका चाहिए आपको 46%, तो परसेंटेज निकालेंगे नीचे 0 0 से 0, 5 से काटोगे तो आपको चाहिए 230 अंक। कितने चाहिए दोस्तों 500 में से जब तक आप 230 अंक नहीं लाते, जब तक आपका 46% नहीं होगा। आगे बात करें दोस्तों, क्या 300 में से 32% ले आए, तो 300 का आप निकालेंगे 32%, तो दोस्तों 300 का 32% निकालेंगे तो यहाँ पर 0 से 0 गया, और यहाँ पर आ गया 6 9, कितना आ गया 96। कितने आ गए दोस्तों 96 नंबर आ चुके। आपको लाने कितने थे 230, उसमें से 96 अंक ला चुके, तो कितने चाहिए 230 में आप घटा देंगे 96, तो आपको चाहिए दोस्तों 134 अंक। यहां पर ध्यान दे, ये 134 तो लाना था, लेकिन कितने अंकों में से 200 में से लाना है दोस्तों। तो प्रतिशत निकालेंगे 200 पे और गुणा किया जाएगा 100, तो ये 2 0 से 2 0, और यहाँ पर ये 2 से कट गया कितनी बार 67 बार। तो आपका फाइनल आंसर यहाँ पर दोस्तों कौन सा होगा, यहाँ पर आपका आंसर होगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। दोस्तों यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन ही हुए थे वहां पर टेस्ट में, तो ध्यान दें अंतिम सवाल, एक कोयले की खान में 18% कोयला नष्ट हो गया, केवल 492 टन कोयला ही प्राप्त हुआ, तो बताओ कितना टन कोयला नष्ट हुआ। दोस्तों यहाँ पर जबरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान दे। क्या 18% कोयला नष्ट हो गया, तो अपने आप में 100% था, मान लो 18 नष्ट हो गया, 18 घटा देंगे इसमें, तो मिला कितना है दोस्तों, क्या यहाँ पर 82% मिला है, और यहाँ 82 मिला, यहाँ पर वास्तव में कितना मिला है 492, तो 82 बराबर 492, 82 कहाँ गया नीचे। और अब यहाँ पर दोस्तों 100 से गुणा नहीं करना, यहाँ पर पूछा है कितना टन कोयला नष्ट हो गया, तो दोस्तों नष्ट कितना हुआ है 18%। यहाँ पर भी काफी बच्चों ने गड़बड़ की थी दोस्तों, 100 से गुणा नहीं करना था, यहाँ पर किससे गुणा होता 18 से। दोस्तों इसको काटते हैं तो ये गया कितनी बार 6 8 6 48, हाँ दोस्तों ये कितनी बार कट गया 6 बार, और 6 को गुणा करेंगे 18 से,
तो यहाँ पर क्या आ गया दोस्तों 108, जो कि आपका आंसर यहाँ पर कौन सा होने जा रहा है, ये आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। दोस्तों ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों आप जल्द से जल्द कमेंट करें कि रीजनिंग में सबसे पहला टॉपिक कौन सा लेके आए एसएससी जीडी के लिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।